हेलो बच्चों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड्स के लिए स्ट्रैटेजी। अब आप जानते हो कि हमारे बोर्ड्स के लिए सिर्फ हमारे पास 10 दिन बच गए हैं। 5 तारीख कल है, परसों 5 को मान लो आपको वीडियो मिल जाएगी और 15 तक हमारे पास टाइम है। 14 तक ही मान लो, 15 तक हमारे पास टाइम है, तो 10 दिन हमारे पास मैक्स बच गए हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी चाहिए क्यों? तो जैसे आपको पता है कि अगर कहीं पहुंचना है हमको तो कहीं निकलना पड़ेगा वहां से। और अगर जैसे मान लो कि आपके पास जीपीएस स्टार्ट है, जीपीएस है, तो आप वहां पे जल्दी पहुंच जाओगे। और जीपीएस अगर नहीं है तो घूम फिर के पहुंचोगे। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप अपने गोल तक आसानी से, जल्दी और सेफली पहुंच जाओ। बहुत ज्यादा मेहनत आपको ना करनी पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास दिन कितने बच गए हैं। दिन बच गए हैं 10। ठीक है, और टाइम कितना बचा है? तो 10 दिन हमारे पास बचे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको अब एटलीस्ट 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे 3-4 घंटे में हो जाएगा, 5 घंटे में हो जाएगा, 6 घंटे में हो जाएगा। पर मैं सबको लेके चल रहा हूँ, जो टॉप के बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, और जो थोड़े से अभी सोचेंगे कि सिलेबस करना है भाई, पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं भी उनमें से ही था वैसे। तो सब तरीके के बच्चों को हम लेके चल रहे हैं। तो 12 घंटे आपको एटलीस्ट निकालना है दिन का पढ़ने के लिए। और टाइम दिन कितने बचे हमारे पास? 10। तो टोटल अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितने घंटे? 120 घंटे। क्या 120 घंटे सफिशिएंट है? मैं बोलूंगा 120 घंटे की जरूरत भी नहीं है। 80 घंटे पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि 120 घंटे से ज्यादा भी आप पढ़ सकते हो। 240 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 150 निकाल लो और अच्छी बात है। मतलब इतने घंटे आप चाहो तो दे सकते हो। इतना देना, मिनिमम देना ही देना है। 80 घंटे आपको देने ही है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो एवरेज में आप 120 घंटे पढ़ लो। ठीक है, एक गुड स्कोर आपके पास आ जाएगा। और 10th में गुड स्कोर आपने कर लिया तो आगे की थोड़ी सी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी लाइफ शॉर्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने कुछ उखाड़ा था जिंदगी में, 10th में भी मार्क्स लेके आए। तो ठीक है, तो आपके पास कितने घंटे हैं? वापस बता रहा हूँ, 10 दिन। कितने घंटे पढ़ना हमको? 12 घंटे। टोटल कितना टाइम है हमारे पास? 120 घंटा। ठीक है, अब किसी दिन होगा कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए, किसी दिन होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए, तो उसमें एवरेज हो जाएगा। ये आपको टाइम टेबल में एक एग्जांपल बना के दे रहा हूँ, खुद से ही बनाओ। ठीक है, खुद अपना देखो कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कि नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको टू द मार्क रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 120 घंटे को मैं कैसे डिवाइड करूंगा समझना। देखो हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं? टोटल हमारे पास 120 घंटे। मैंने क्या करा है, 60 घंटे और 60 घंटे में इसको ब्रेक कर दिया है। ये जो 60 घंटे रखे, ये मैंने रखे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे आपके पास एसएसटी है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास हिंदी है। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो सब्जेक्ट पढ़ता है वो उसको, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो उसको इंपॉर्टेंट बताता है। ठीक है, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि आपको मेजरली फोकस इंग्लिश और हिंदी पे करना है। रीजन बिहाइंड, यही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को ओवरऑल इंक्रीज करेगा। इंग्लिश और हिंदी पे फोकस करो। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी बात करते हैं मैथ और साइंस की। तो देखो मैंने क्या करा है कि जो 60 घंटे अपने पास है, तो इसमें आप एक काम करो, या तो उसको 30-30 घंटे में डिवाइड कर लो। ठीक है, 30 घंटे दो मैथ्स को, 30 घंटे दो साइंस को। मान लो 14 चैप्टर हमारे पास हैं, इसमें 14 चैप्टर इसमें, 14 चैप्टर इसमें। तो अगर आप 2 घंटे भी एक चैप्टर को देते हो तो 28 घंटे में ही सिलेबस खत्म, रिवीजन करके। सिलेबस तो नहीं बोलूंगा, रिवीजन होगा खत्म। और अगर आप 14 घंटे मैथ्स को दोगे तो इसका भी सिलेबस क्या हो जाएगा आपका? खत्म। ठीक है, मतलब 14 घंटे भी दोगे तो भी हो जाएगा। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि 30 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं और 30 घंटे आपको साइंस को देने हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का साइंस बहुत अच्छा है तो 20 घंटे में ही खत्म कर देगा, और उसका मैथ्स वीक है तो उसको कितने घंटे दे दिए? 40 घंटे। दोनों ही इक्वली है तो आपने 30 घंटे इसको, 30 घंटे। किसी किसी का उल्टा भी हो सकता है, किसी का हो सकता है कि साइंस वीक हो, मैथ स्ट्रांग हो, तो आप 20 इसको दे देना, 40 इसको दे देना। अपने हिसाब से टाइम कर लो। बस बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 12 घंटे आपको एटलीस्ट पढ़ना है। ये जैसे मर्जी करो, अपने आप से डिवाइड करो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ो, मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ टाइम टेबल का। जैसे मान लेते हैं कि सुबह आप 6 बजे उठ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6 बजे ही उठना है। 4 बजे चाहो 4 बजे उठो, 5 बजे चाहो 5 बजे उठो, 7 बजे चाहो 7 बजे उठो, 11 बजे चाहो 11 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं, पर सोना फिर लेट। ठीक है, तो 6 बजे आप उठे, 6 से 8 मॉर्निंग का टाइम है, दिमाग फ्रेश है, बिल्कुल भी पूरा फ्रेश है। सब यही बोलेंगे कि क्या कहते हैं, थ्योरी का सब्जेक्ट पकड़ो और उसको सॉल्व कर पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी जैसे आपको करना है। ठीक है, करो। तो मेन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है।
सब उसके पास एकदम फ्रेश फॉर्म में है वो। तो आप थ्योरी वाला सब्जेक्ट कोई भी पकड़ लो, चाहे आप साइंस पकड़ लो, चाहे आप एसटी पकड़ लो, चाहे आप इंग्लिश पकड़ लो, चाहे आप हिंदी पकड़ लो, ठीक है। ये आपके दिमाग का मेरे हिसाब से सब एवरेज बंदों में पीक टाइम होता है कि ये इंफॉर्मेशन ग्रैब भी कर लेगा, उसको स्टोर भी कर लेगा, उसको एक जगह पे फिट भी रखेगा कि एग्जाम टाइम पे वहां से निकल पाए। तो मॉर्निंग में आप कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट पकड़ो और सॉल्व कर पढ़ना उसको स्टार्ट करो। 6 से 8 आपने दिए, 2 घंटे सफिशिएंट है, उसको पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो 12 घंटे का टाइम टेबल बता रहा हूं मैं आपको, 2 घंटे आपने इसमें दे दिया, ठीक, डन। आगे देखो 1 घंटा मैंने आपको दे दिया रेस्ट के लिए, रेस्ट करना रेस्ट करो, अपनी डेली एक्टिविटी जो भी है नहाना धोना वो अपना इस 1 घंटे में खत्म कर दो, ठीक है। ब्रेकफास्ट लो, नॉट 9 to 11, फिर से आपके पास 2 घंटे का स्लॉट है। अब मैं बोलूंगा कि जो 2 घंटे का स्लॉट है इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आप पकड़ो मैथ्स, ठीक है, मैथ्स ये प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो 2 घंटे का सब्जेक्ट है, फुल्ली प्रैक्टिस करो। देखो 2 तरीके के बच्चे अब इसमें फिर से होंगे, क्या, एक जिनका सिलेबस कंप्लीट है, एक जिन्होंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा वो क्या करें, वो अपने या तो उसने उन्होंने ट्यूशन तो लगवा रखा होगा ऑफलाइन, उनके पास जाएं, उनसे बोले कि भाई हमारे सिलेबस इसको फटाफट कवर करवाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाओ, उनका कहना मान लो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं मानना है तो आप ऑनलाइन जाओ, यूट्यूब करो, 1 शॉट वीडियो देखो, किसी की भी देखो, आपकी मर्जी है, 1 शॉट वीडियो देखो, वहां से अपना सिलेबस फटाफट कवर करो, ठीक। जिसका सिलेबस हो चुका है, जिसको रिवीजन करनी है, वो सीधा सीधा क्या करें, वो सीधा सीधा PYQ करना स्टार्ट कर दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दे, वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, नहीं होता है, तो आपको डरना नहीं है कि आपको चैप्टर नहीं आता, ठीक है। आपको चैप्टर आता है, बाई चांस एक क्वेश्चन नहीं बना है, 2 क्वेश्चन नहीं बने, तो उसको छोड़ना नहीं है, आप आगे बढ़ जाना है, ठीक है। वापस जब आप आओगे तो हो सकता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पे वो क्वेश्चन ना हो, बाद में वो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है किसी भी चैप्टर से, पहली चीज। और आपके तरह से सिलेबस हो चुका होगा, ठीक। नेक्स्ट थिंग कि मैथ्स दे दिया आपने 2 घंटे, 6 to 8, 9 to 11, यहां तक कोई दिक्कत। फिर 1 घंटे का रेस्ट, जो मर्जी करो, मतलब आपको गाना सुनना है गाना सुनो, आपको किसी से बतियाना है बतिया लो, कोई दिक्कत नहीं है। महिला मित्र है तो उसको भी टाइम दे दो भाई 1 घंटे, ठीक है। यहाँ पे आप वो कर लो 1 घंटे में। नेक्स्ट फिर देखो यहाँ से मैंने पूरा स्लॉट खाली रखा है, 11 बजे से सीधा मैं 2 बजे बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें आपका लंच वगैरह भी होगा, लंच भी करना होगा, घर के भी काम हो सकते हैं, कुछ अदर थिंग्स भी हो सकती हैं, और दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम देना है तो दे दो, पढ़ना आपको पढ़ो, नहीं बोलूंगा कि नहीं पढ़ना। फिर मैंने सीधा टाइम दिया 2 to 5, ये 2 to 5 जो मैंने टाइम दिया है ये भी मैंने खाली रखा है। क्यों खाली रखा है, क्योंकि इसमें सब बच्चों की क्लासेस होंगे, ट्यूशन का टाइम होगा, अभी प्रैक्टिकल चल रहे होंगे तो प्रैक्टिकल्स का टाइम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा बहुत है, तो जो कि मैं बोलूंगा आगे अवॉइड करने के लिए, तो ये 2 घंटे में 5 घंटे आप खत्म कर दो। तो हमारे पास कितने घंटे हमने भी पढ़ा, सुबह 2 घंटा पढ़ा, यहाँ 2 घंटा पढ़ा, 4 घंटे पढ़ लिए वापस, ठीक है। फिर आप 6 बजे पढ़ने बैठो, 6 से 8 जो है, अब यहाँ से पूरा स्लॉट, 1 भी मिनट खाली नहीं दूंगा, सीधा सुनो, 6 to 8 में वापस आपकी मर्जी, चाहे साइंस उठा लो, चाहे SST इंग्लिश कुछ भी उठा लो, 2 घंटे यहाँ पढ़ लो। और फिर 8:15 to 10:15 फिर 2 घंटे वापस, चाहो आप यहाँ पे करना तो वापस से मैथ्स कर लो या वापस से साइंस कर लो, ठीक है, या 2 मर्जी सब्जेक्ट वो कर लो, ठीक। फिर 10:15 to 12:15, देखो यहाँ पे 2 घंटा हो गया, 2 घंटा 4 घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटा यहाँ हो गया, 10 घंटे हो गए, लास्ट के हमारे पास बचे 2 घंटे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ये चीज क्या है, मैंने इसको बोला कि भाई ये गोल्डन टाइम आपका, लोग सुबह वाला गोल्डन टाइम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ रात का गोल्डन टाइम। क्यों, 10:15 से 12:15 क्या करना है आपको, जो भी आपने पूरे दिन में किया है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने मैथ्स किया, आपने साइंस किया, आपने SST किया, आपने साइंस किया, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट किया, या आपने 2 ही सब्जेक्ट किया, या आपने 3 ही सब्जेक्ट किया, जो भी आपने किया उसको फास्ट और रैपिड रिवीजन करना है, ठीक है। खुद से बैठना है, खुद को किताब खोलनी है, एक बार ही देखना है उसको, किताब बंद करना है, आंख बंद करना है, और मन ही मन में उसको, जैसे एक मूवी चलती है, अपने दिमाग में इमेज बनानी है और पूरा उसको दिमाग के अंदर ही घुमाना है कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। जैसे मैं अगर मतलब मेरे स्टूडेंट्स ही अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता होगा कि जब मैं पढ़ाता हूँ और जब मैं रिवीजन करवा रहा होता हूँ तो, और किसी साइंस में ही किसी चैप्टर का करवा रहा हूँ तो मैं बुक भी नहीं देखता, बुक बंद करता हूँ, बकना स्टार्ट कर देता हूँ और सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो क्यों मैं बक पा रहा हूँ, मैं इसलिए बक पा रहा हूँ कि उसको मैंने बहुत बार पढ़ाया है तो उनको दिमाग में छप गया है। सेम ऐसे ही आपके भी दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे होता है, इसका ऐसा ऐसे उत्तर आएगा, इसका ये रीजन है, फलाना फलाना, जो भी है पूरी एक कहानी बन जाए। SST की कहानी बन जाएगी, साइंस की कहानी बन जाएगी। मैथ्स में कहानी नहीं बनेगी तो मैथ्स का रिवीजन क्वेश्चन से होगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो रात का 12-15 हो गया, सुबह रात को सो जाओ,
सुबह उठो, वापस फॉलो द सेम टाइम टेबल, और यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल बाय योर ओन, ठीक है। तो अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, ये कर सकते हो। दूसरा, अब आप बोलोगे एक दिन हमने पढ़ लिया, दूसरे दिन हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको आ गया स्ट्रेस, ठीक है। ये आ गया पेपर का, एग्जाम का पैटर्न आ गया, दोस्तों ने डरा दिया कि भाई पेपर हार्ड आएगा, ये आएगा, और स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस क्यों आता है? सबसे रीजन तो मैं एक अपनी ही कही हुई लाइन को बता रहा हूँ, स्ट्रेस इज द ओनली ड्यू टू टाइम वेस्ट। इफ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम देन यू ऑलवेज बी रिलैक्स। यानी जो आपका टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, टाइम जो आपका वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से ही आपको स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस इसीलिए आएगा क्योंकि आपने टाइम वेस्ट किया। जैसे आप पढ़ने बैठे, महिला मित्र का मैसेज आ गया, मैसेज का रिप्लाई किया, बात चली गई लंबी, या कॉल पे बात चली गई, ठीक है। फ्रैंकली होकर बता रहा हूँ एज अ भाई कि टाइम वेस्ट आपने कर दिया। अब आपको मन में ये हो रहा है कि भाई पढ़ा तो है नहीं, अब आज का नहीं पढ़ा, सोचे कल से पढ़ेंगे। भाई कल से कल कभी नहीं आएगा, करते करते साल बीत गया, अब तक पढ़ा नहीं, तो अब पढ़ लो। सबको अवॉइड करो, टाइम वेस्ट मत करो। अभी मैं बताऊंगा कि टाइम वेस्ट करने से बचाएंगे भी कैसे। टाइम वेस्ट मत करो, और आपने टाइम वेस्ट नहीं किया और जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे आपने कर लिया, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगी, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई पेपर तो फोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये बेसिक टाइम टेबल था, ये सब बता रहे हैं, सबने बनाया हुआ वीडियो सब आपका सब देख भी रहे होगे। एक छोटी सी वीडियो ये भी देख लेना, ठीक है। वापस से मैं बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो जो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो 14, 15, 16 घंटे भी पढ़ सकते हो। और वही काम जो 14, 15, 16 घंटे में हो रहा है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया तो यू कैन डू इन 8 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स, इतने में भी हो जाएगा। बोर्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो भी 10th क्लास का, कुछ भी नहीं है, हलवा है, बस ये कर लो, ठीक है। पहली चीज। अब हम आते हैं किस पे? डूज एंड डोंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको नहीं करना, जो आपको करना है वो आप सुन लो, ताकि आप एग्जैक्टली सेम फॉलो कर पाओ, दिमाग में रख पाओ और कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई, पहले मैं डोंट्स बता देता हूँ फिर डूज बताऊंगा। सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया को गोली मार दो, छोड़ दो, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स सब छोड़ दो। क्यों? पहला रीजन तो इसका यही कि जितना आप इंस्टाग्राम देखोगे, जितना आप शॉर्ट्स देखोगे, जितने आप रील्स देखोगे, वो सारे आपके दिमाग में भरेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, और जितना आप कचरा भरोगे दिमाग उसी में थक जाएगा, तो पढ़ोगे क्या? बाबा जी के ठुल्लू। तो सीधा सीधा आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम छोड़ो, रील्स छोड़ो, क्योंकि दिमाग में कचरा भरोगे, कचरा दिखेगा, कचरा सोचोगे, कचरा आप लिखनी, और लिखना कचरा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सोशल मीडिया को आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट थिंग, फ्रेंड्स को क्यों छोड़ना है बोल रहा हूँ? छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, दोस्त तो बहुत अनमोल होता है, दोस्ती मत छोड़ो। फ्रेंड्स को बस अभी आपको क्या करना है, उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है और खुद भी पढ़ो, ठीक है। अब ये मत करो कि 2 लोग साथ में पढ़ रहे, 3 लोग साथ में पढ़ रहे, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी के नाम पे फिर मौज मस्ती होने चालू हो जाएगी, गप्पे मारना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स को भी अवॉइड करो, और आपको सीधा सीधा यही करना है कि भाई, अगर किसी का फोन भी आता है कि भाई चल रहे हैं घूमने, इधर चल रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, आपका फेयरवेल है, ये सब चीजें अवॉइड करो, ठीक है। सीधा मना कर दो कि नहीं, अभी मुझे पढ़ना है, पढ़ने दे, ठीक है। नेक्स्ट, फोन में, अब देखो यहाँ फोन का मैंने एक बात बोला, फोन क्यों बोल रहा हूँ? देखो फोन में सीधा इसलिए भी फोन नहीं आएगा, सोशल मीडिया नहीं है, यहाँ पे आपके सबसे मेजर दुश्मन है रिश्तेदार, ठीक है। रिश्तेदार है तो ये फोन करेंगे, बेटा तैयारी कैसी चल रही है, अवॉइड मारो, ठीक है। पेरेंट्स में मैं क्या बोल रहा हूँ? पेरेंट्स ही देखो, ये पेरेंट्स को ही रिश्तेदार फोन करेंगे, वो भी आपको बोलेंगे कि भाई पढ़ ले, वो आप पे प्रेशर बनाएंगे। तो फोन से दूर रहोगे, अपने आप सबसे बच जाओगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज या नेक्स्ट चीज, स्कूल और कोचिंग। देखो अब मैं यहाँ पे खुद के भी थोड़ा सा खिलाफ जा रहा हूँ, बट समझने के लिए, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर किसी की कोचिंग में भी 3 घंटा 4 घंटे की क्लास चल रही है और आपको लग रहा है कि मेरा टाइम का वैल्यू है, ये मैं टाइम दे रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ चीज़ नई सीखने को मिल रही है, सर क्वेश्चन कर रहे हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं है। आप बैठे हुए हो, सर बोर्ड पे सवाल लगा रहे हैं, सर खुद सॉल्व कर रहे हैं, आप उतार रहे हो, कुछ मतलब नहीं है इसका। इससे अच्छा होगा कि 10 सवाल आप खुद से करो। पर अगर सर का आपको ऐसा लग रहा है कि थ्योरी वाला या कोई आपका लॉग बुक बन गया है कि जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन गो, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपकी अपनी चॉइस है, कोचिंग जाना है या नहीं जाना है। मैं खुद ही कोचिंग का टीचर हूँ तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। स्कूल का मैं बोलूँगा कि भाई स्कूल मत जाओ, भाई स्कूल मत जाओ, क्योंकि स्कूल में कम से कम आपका 6 घंटा जाएगा। कोचिंग में तो फिर भी चलो 3 घंटा मैक्स दिया, 2 घंटा मैक्स चला गया, इसमें 6 घंटा चला जाएगा। 6 घंटा 12 घंटा आपके पास, मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, 6 घंटा आपके पास यहीं चला गया तो पढ़ोगे क्या? तो स्कूल अभी अवॉइड कर दो, ठीक है। वैसे छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं सबकी, स्कूल जाना अवॉइड करो। और स्कूल जाने के बाद जो है स्कूल जाना आपको अवॉइड करना है, कोचिंग में भी जाना है तो 2-3 घंटे की क्लास लो, आ जाओ वहाँ पे देखो,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये तो मैंने मतलब आत्मा उतार दी। सो मेनी कंटेंट क्या क्या है देखो। फॉर एन एग्जाम्पल यू आर फॉलोइंग सम यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बस यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। वहां से कंटेंट आ रहा है आपके पास कि भाई ये पीडीएफ रट लो एग्जाम में पक्का आएगा, ये वीडियो देख लो तुम पेपर फाड़ दोगे, इसी में से सवाल फंसेंगे, ठीक है। रोस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बस बता रहा हूँ, कोई वीडियो काट कर डालना मत। तो ये चीज सो मैनी कंटेंट, वो पहली चीज। देन स्कूल वाले अलग पीडीएफ्स भेज रहे हैं, स्कूल वाले अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज रहे हैं, स्कूल वाले अलग सैंपल भेज रहे हैं। देन ट्यूशन वाले सेम, आपके स्कूल ट्यूशन के टीचर भी सेम चीज कर रहे हैं, आपके खुद के भी कंटेंट है, मतलब 4-5 इतना सारा कंटेंट कितना भरोगे दिमाग में। तो सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज को फिक्स्ड करो, ये मैं बोलना चाह रहा हूं तब से कि बेटा अपने रिसोर्सेज को फिक्स करो। कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप यूलाइक फॉलो कर रहे हो, यूलाइक वाली बुक फॉलो कर रहे हो सैंपल पेपर के लिए, तो सिर्फ इसी को करो, देन किसी और बुक पर जंप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर.डी. शर्मा कर रहे हो तो उसी पे रहो, किसी और बुक पर जंप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका हो गया है पूरा, आपने उसको 3-4 बार 5 बार पढ़ लिया है, भाई मैं बोलूंगा एक बार और पढ़ ले, तेरे को अलग ही चीज सीखने को मिलेगी। लेकिन बार बार बुक चेंज, बार बार रिसोर्सेज चेंज, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि अब जाके न्यू टीचर पे जंप मत करना कि यार ये सर तो बहुत तगड़ा पढ़ा रहे हैं, एक बार देख लेता हूं उनकी वीडियो, क्या पता पेपर यहीं से फंस जाए, इस वीडियो से उस वीडियो पे, उस वीडियो से इस वीडियो पे। ये नया ट्यूशन चेंज करना, तो नया टीचर नए मेंटोर पे आपको नहीं जाना है। ये सब 5 पॉइंट, ये डोंट्स पॉइंट है कि आपको नहीं करने। पहला वापस बता रहा हूँ, सोशल मीडिया अवॉइड करो, दोस्तों को अवॉइड करो, फोन अवॉइड करो, एयरप्लेन मोड पर डाल के पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, किताब से पढ़ो, स्कूल कोचिंग अवॉइड करो, बहुत सारा कंटेंट अवॉइड करो, और नए टीचर को अवॉइड करो, नए मेंटर को अवॉइड करो, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। ये हो गए डूज डोंट्स। अब आते हैं डूज पे। डूज क्या है, क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मान लो आप ये वीडियो आई स्ट्रैटेजी की, आपने सोचा कि मैं ये फॉलो करूंगा, तो ठीक है आप ये वाला फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने अपना बनाया हुआ है कि और 1 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले बनाया हुआ है, तो आप उसी पे स्टिक रहो। अब जाके नया स्ट्रैटेजी फॉलो करने की नीड नहीं है, ठीक है, इसी पे स्टक रहो, ठीक, समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आपको एटलीस्ट मैं बता रहा हूं कि 10 पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व करना है, इतना तो इंपॉर्टेंट ही है। 10 सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर भी कर लेना, इसमें इंक्लूडिंग 5-5 कर लो कि 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 सैंपल पेपर। क्यों? रीजन पहला रीजन ये कि जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा। एग्जाम का मतलब कैसे सवाल आएगा, एग्जाम का पैटर्न पता चलते ही आप जब पेपर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इसे जा चुका हूँ, गो थ्रू कर चुका हूँ। तो वहां पे आपका डर खत्म हो जाएगा, फिर से वही वाली बात, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बच्चे को स्ट्रेस आते ही वो एग्जाम में जो आता होता है वो गलत लिख के आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर करके जाना है। देन अगला रिपीटेड रिवीजन करते जाना है। रैपिड रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है तो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी को महारत हासिल हो गई है, तो भाई जो चैप्टर आपने पढ़ा 1 घंटे में मान लो, उसको कवर करो 30 मिनट में। फिर 30 मिनट में आपने रिवीजन कर लिया, उसको कवर करो 20 मिनट में। फिर रिवीजन कर लिया, फिर उसको करो 5 मिनट में। जब तक 5 मिनट पे एक चैप्टर ना आ जाए शॉर्ट नोट्स में, तब तक उसको रिवीजन करते रहो। साइंस, एसएसटी जो भी है, जितना छोटा बना सकते हो उतना बनाओ। रैपिड रिवीजन करते रहो, बार बार पढ़ो, ठीक है, ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े कि मुझे लिखना क्या है, पेन अपने आप चलता रहे। देन ये सब हो गया। टेस्ट, अब देखो स्कूल कोचिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का टेस्ट दो जितना हो सकता है, ठीक है। अब बोलो कि कोचिंग में टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर होता है बहुत अच्छी बात, टेस्ट नहीं हो रहा है तो भाई स्कूल में जो आपके अभी तक इतने सारे पेपर्स हुए हैं वो आपने इकट्ठे किए हुए सैंपल पेपर्स हैं, उसी को एज अ टेस्ट 3 घंटे का टाइमर लगाओ, बैठो और टेस्ट दो। फिर खुद से सेल्फ एवेल्यूएशन करो कि मेरा क्या सही क्या गलत, कहाँ मैं और लिख सकता हूँ। आजकल बुक्स में ये भी हो गया कि टॉपर्स का आंसर राइटिंग जो है वो भी आता है। तो जब टॉपर्स का आंसर राइटिंग आता है तो मैच करो कि उसने ऐसा क्या पॉइंट लिखा और मैंने वो पॉइंट क्या ऐसा मिस किया है जो मेरे आंसर में नहीं है, और ये टॉपर है और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो वो चीज आप सोचो और वो चीज आप किस में डालो, अपने टेस्ट में, अपने आंसर्स में डालो, आपका आंसर और खूबसूरत लगे। और खूबसूरत चीज की वैल्यू होती है, आपको पता ही है, बाहर से दिखावे की, ठीक है। तो टेस्ट दो। नेक्स्ट, अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज। देखो अब आप इतना पढ़ चुके हो, है ना, इस 10 दिन में तबियत अगर किसी का खराब हो गया तो भाई उसका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, वो एग्जाम में लिख ही नहीं पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा, जो भी चीज़ है। तो एटलीस्ट
जो मैंने आपको यहाँ पे 1 घंटे का गैप दिया है, इसमें से एटलीस्ट 30 मिनट निकाल के एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में क्या करना है, कुछ नहीं करना, खेलना है खेलने चले जाओ, दौड़ना है दौड़ने चले जाओ, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी कर लो, व्यायाम कर लो, मेडिटेशन कर लो, कुछ भी करो। 30 मिनट आपको एक्सरसाइज में देना है, ठीक है। ये भी मर्जी है किसी किसी की, इसको लगता है कि मैं फिट हूँ, इतने टाइम से खेलता ही आ रहा हूँ, तो अब क्या खेलूंगा, अब मत खेलो, तो पढ़ लो फिर, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप डाल सकते हो डालो। अब नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं मैंने, तेज आदमी बहुत हूँ मैं। देखो पावर नैप क्या होता है ये तो पता ही होगा सबको। ये इतना पढ़ने के बाद जो भाई नींद आएगी बीच में, दिन में खाना खा के जो नींद आएगी, बहुत तगड़ी नींद आने वाली है, ऊपर से ठंडे कंबल ओढ़ के सो ही जाओगे। तो आपको एक लेना है पावर नैप मतलब सोना नहीं है, आंख बंद करना है, लेटना है, ठीक है। और नींद भी अगर आ जाए तो सो जाओ, कोई नहीं, पर मैक्सिमम आप आधा घंटा सो। मैं तो ये बोलूंगा कि आप आधे घंटे में मत सो, आप एक काम करो, थोड़ा सा हो सके तो ऐसा करो कि आप 28 मिनट का अलार्म लगाओ, 28 मिनट का अलार्म लगाओ और सो जाओ, ठीक है। आंख बंद कर लो, ठीक है। अब बोलो 28 मिनट ही क्यों, 30 मिनट क्यों नहीं किया, आधा घंटा क्यों नहीं किया? भाई जब हम 30 मिनट पे जाएंगे ना, आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब क्या, आधा घंटा। आप जैसे दिमाग को बोलोगे आधा घंटा में सो गया या आधा घंटा सो गया, वो कब आधा 1 होगा, 1 2 होगा, 2 4 होगा, पता नहीं चलेगा, सोए रह जाओगे, पूरा का पूरा टाइम टेबल वेस्ट। 28 मिनट सो, अलार्म लगाओ, सोना नहीं है, आंख बंद करिए, लेटे हैं, कमर सीधी करी, उठे और पढ़ाई वापस चालू। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा, वापस आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, वापस ऐसा ही लगेगा कि सुबह उठ के पढ़ रहे हैं। 28 मिनट का अलार्म लगाओ और उठ के पढ़ना चालू करो। 30 मिनट पे नहीं जाना, आधे घंटे के अलार्म पे नहीं जाना। समझ में आ गया? पावर नैप दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या बताया। अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करना है, रिवीजन करनी है, टेस्ट देना है, एक्सरसाइज करना है, पावर नैप लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, डिसाइड प्रायोरिटीज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, डिसाइड प्रायोरिटी का आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, आपका टाइम भी हो सकता है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है, ठीक है, आपके लोग भी हो सकते हैं। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि भाई मुझे भी पढ़ना है या अपनी महिला मित्र को टाइम देना है, मुझे भी पढ़ना है या अपने दोस्तों को टाइम देना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे फोन चलाना है। प्रायोरिटी सेट कर लो, प्रायोरिटी सब्जेक्ट में भी सेट करो। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो किसी का मैथ साइंस अच्छा है, बहुत अच्छा है, फाड़ दिया है उसने मैथ साइंस में, ठीक है, तो ये 3 चीज पढ़ो। ये अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा है, तो ये 2 चीज पढ़ो, ठीक है। अपने हिसाब से सेट करो कि मेरे को ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। चैप्टर भी सेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल साइंस का एग्जांपल लेते हैं कि मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो मैं किस पे फोकस करूंगा, केमिस्ट्री पे, रेदर देन फिजिक्स और बायोलॉजी पे। वो मेरी प्रायोरिटी हो गई, ठीक है। किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी, बायो बहुत अच्छी, फिजिक्स नहीं, तो फिजिक्स पे फोकस करूंगा। प्रायोरिटी में अपनी खुद सेट करूंगा। नेक्स्ट चीज, अगला, नो योर प्राइम टाइम। नो योर प्राइम टाइम का मतलब क्या हुआ भाई, सबके दिन में उसका प्राइम टाइम होता है। जैसे मेरा प्राइम टाइम रात का है, मैं 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो काम कर सकता हूँ, जैसे मैं दिन में भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस वक्त पे बहुत रिलैक्स फील होता हूँ, मैं जगह रहता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस टाइम पे, दिमाग बहुत एक्टिव होता है, तो वो मेरा प्राइम टाइम है। तुम अपना देखो, तुम्हें सुबह का है, तुम्हारा दिन का है, तुम्हारा शाम का है, तुम्हारा रात का है। प्राइम टाइम पे क्या करना है, प्राइम टाइम पे उस पे फोकस करना है जिसमें आपको वीकनेस फील हो रही है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि आपको एसएसटी इंग्लिश वगैरह हिंदी वगैरह समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस पे फोकस करो, इस पे नहीं। जैसे मेरा मैथ्स फेवरेट है, तो मैं मैथ्स थके दिमाग से भी कर सकता हूँ, तो मैं प्राइम टाइम पे वो करूंगा जो मेरे बस में नहीं है, जो मेरे को मुश्किल लगता है, जिसको याद करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो वो प्राइम टाइम में वो सॉल्व करूंगा। यहाँ समझ आ गया? अगला, सेक्रीफाइस। क्या तो ये सभी मैंने बोला कि जो अवॉइड करना है वो सब सेक्रीफाइस में आ गया, ठीक है। सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब सब कुछ कर लूंगा, 5 मिनट उसको दे दूंगा, 5 मिनट उसके साथ भी चला जाऊंगा, 10 मिनट उसके साथ भी चला जाऊंगा, नहीं होगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेलीगेशन। ये डेलीगेशन क्या होता है? तो डेलीगेशन होता है बेसिकली ऐसे समझो कि काम टालना। किसका कौन सा काम टालना है? जो इंपॉर्टेंट काम नहीं है, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी कर सकता है, जहां पे आपकी जरूरत स्पेसिफिकली नहीं है, वहां पे डेलीगेट कर दो। मम्मी बोल रही है दूध लेके आने के लिए, तू क्यों जाएगा? छोटी बहन को भेज दे, बड़े भाई को भेज दे, बीच वाले भाई को भेज दे, जिसको भेजना भेज। डेलीगेशन। शादी अटेंड करनी है, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे कि तुम क्यों नहीं आए। डेलीगेट। तुम उसको अवॉइड करो, अपना पॉइंट खुद बनाओ, वहीं पे रुको, अपना पढ़ाई करो। जहां पे कोई और काम कर सकता है उसको भेज दो, ठीक है। तो वापस से मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमारे पास 10 दिन है, 12 घंटा आपको डेली पढ़ना है, 120 घंटा हमारे पास हो गया। 120 घंटे में वापस आपने 60-60 घंटे में डिवाइड किया, इधर सब्जेक्ट्स। अपना एक दिन का टाइम टेबल बनाया। स्ट्रेस ना हो इसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करोगे स्ट्रेस अपने आप होगा, कुत्ता भी भौंकना स्टार्ट होगा, ठीक है। और डोंट्स और डूज मैंने आपको बता दिया।
सोशल मीडिया अवॉइड करो, फ्रेंड्स अवॉइड करो, फोन अवॉइड करो, स्कूल कोचिंग अवॉइड करो, बहुत सारा कंटेंट अवॉइड करो, नए टीचर को अवॉइड करो। अपना स्ट्रेटेजी खुद फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, रिपीट रिवीजन करो, टेस्ट दो, एक्सरसाइज करो, पावर नैप लो, मिल जाएगा तो 28 मिनट का, डिसाइड प्रायोरिटीज, अपना प्राइम टाइम सेट करो, सेक्रीफाइस करो, डेलीगेट करो। डेलीगेट मतलब कि जहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है वहाँ पे आपको जाना जरूरी नहीं है, कोई और कर सकते हो, कोई और करो। बस यही थी वीडियो, ठीक है। मैं शायद हो सकता है 1-2 दिन की और भी बना दूंगा। और एक चीज़ जो मैं करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैथ्स की तो नहीं लिखूंगा गारंटी, मैथ्स की भी चलो देखूंगा, ट्राई करूंगा। एग्जाम से पहले यहाँ कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम से पहले सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। साइंस की एक 10 से 12 घंटे की क्लास, ठीक है, एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है, 3 या 4 दिन पहले। इसमें मैं पूरी साइंस आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा इन अ सिंगल वीडियो या इन सो मेनी पार्ट्स, बट एक ही दिन आएगी वो सारी वीडियोस, ठीक है। मैं कोई व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बस मेरे को चाहिए कि मेरे स्टूडेंट का रिवीजन हो जाए, वो होना चाहिए, तो मैं वो उसी बेसिस पे बनाऊंगा पूरा साइंस का एक दिन में रिवीजन, ठीक है। और एक पेपर खुद से सेट करके, ठीक है, कि भाई ये सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे, ये सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तो वे पेपर खुद से सेट करके एक वो वाला पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, एक वाला पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो इतना करवाऊंगा। मैथ्स में हो पाया तो फॉर श्योर मैथ्स में भी सेम चीज करेंगे कि मैथ्स में भी एक दिन में सारा रिवीजन मैं ऐसे करवाऊंगा कि चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ, कि मेरे थोड़े बच्चों का भला हो जाए, ठीक है। चलो बाय, और फॉलो कर लेना इस चीज को, और वीडियो सब्सक्राइब कर लेना।